की बात। एच नॉवल एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर स्वागत है आपका। मेयर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो के लिए रोज तैयार रहे और हमारी न्यू वीडियो आती रहेगी एज ही का युद्ध राजा है। हर कोई उत्सुक था लियू बाई को झांग परिवार को नष्ट करने का साहस कहां से मिला। मेरे झांग परिवार को नष्ट कर दोगे? तुम बहुत आगे जा रहे हो। यह सुनकर अंकल तेरह अब शांत नहीं बैठ सके। उसने लियू बाई पर हमला किया और उसके सिर के ऊपर दिव्य पात्र राजा प्रकट हुआ। उसने लिंगफेंग पर अद्वितीय शक्ति से मुक्का मारा। यह देखकर लियू बाई ने इशारा करते हुए कहा, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। 8 विनाश स्वर्ग उंगली को कैद। सम्राट स्तर का युद्ध कौशल सामने आया। एक ही उंगली से अंकल तेरह के दिव्य रून चकनाचूर हो गए और उंगली उनके ऊपर आ गिरी। एक जोरदार धमाके के साथ अंकल तेरह खून खांसते हुए वापस गिर पड़े। यहां तक कि युद्ध राजा भी एक चाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त युद्ध शक्ति ने सभी को अवाक कर दिया। मैंने शुरू में सोचा था कि यह एक मजाक है कि दूसरा पक्ष झांग परिवार को नष्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके पास यह क्षमता है। शोर मचाने वाले लोग मर चुके हैं। मैं अब झांग परिवार का सफाया कर दूंगा। अगर मैं बहुत देर कर दूंगा तो शायद वे पहले ही भाग चुके होंगे, लियू बाई ने कहा। यह कहकर वह रान जियान के साथ चला गया। उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखते हुए युन एओ ने उसे रोका नहीं। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दिलचस्प है। झांग परिवार शायद आसन्न संकट का सामना कर रहा है। झांग परिवार युद्ध देवता शहर के 4 महान परिवारों में से एक है। परिवार में लगभग 1 दर्जन युद्ध राजा स्तर के विशेषज्ञों के साथ ऐसी पृष्ठभूमि का मतलब है कि पूरे युद्ध देव शहर में लगभग कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। इससे युद्ध देवताओं के शहर में झांग परिवार का अहंकारी और दबंग स्वभाव भी सामने आया। बड़े भाई, क्या आपको सचमुच लगता है कि जुन्यू काम करवा सकता है? एक बूढ़ा आदमी झांग परिवार के मुखिया के पास गया और शांति से बोला, चिंता मत करो, अगर युद्ध राजा ने वह जहर खा भी लिया तो भी उसकी मृत्यु लगभग निश्चित है। क्योंकि जुन्यू को वह जहर मिला है, इसलिए वह काफी आश्वस्त होगा। इसके अलावा मैंने लोगों को यह पता लगाने के लिए भी भेजा है कि वह लड़की पहले बोर गॉड सिटी में सिर्फ एक भिखारी थी। एक भिखारी में भला क्या वफादारी या धार्मिकता हो सकती है? जब तक हम उसे फायदों का लालच देते रहेंगे, वह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए काम करने को तैयार रहेगी। झांग परिवार का मुखिया हल्का सा मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि वह लियू बाई को मार सकता है। उनके विचार में रान जियान एक छोटी सी भिखारी थी और अब जब उसे झांग परिवार के करीब आने का अवसर मिला है तो वे निश्चित रूप से इसे जब्त कर लेंगे और आज्ञाकारी रूप से उनके लिए काम करेंगे। यदि ऐसा संभव न हो तो उन पर बल प्रयोग करें। उन्होंने दूसरे पक्ष पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि लियू बाई की रक्षा के लिए मरने को भी तैयार थे। हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं, इतनी गहरी दोस्ती कहां से आ गई? झांग परिवार के मुखिया की योजना चतुराईपूर्ण थी। यदि कोई और होता तो वह उसके जाल में फंस सकता था। हालांकि उन्होंने रान जियान के प्रति लियू बाई की दयालुता को कम करके आंका और लियू बाई के प्रति रान जियान की वफादारी और स्नेह को भी कम करके आंका। और यह जल्द ही झांग परिवार के लिए एक घातक झटका होगा। मास्टर, नहीं, कुछ भयानक हुआ है। अकादमी का प्रतिभाशाली छात्र हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। झांग परिवार का एक सदस्य घबराहट में हॉल में आया और बोला। यह सुनकर झांग परिवार के मुखिया के चेहरे पर उदासी छा गई। अकादमी का प्रतिभाशाली छात्र? हमें उससे क्या शिकायत है? अकादमी का प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लियू बाई है। क्या? झांग परिवार के मुखिया की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत जांच करने के लिए बाहर चले गए। धमाका! लेकिन उसी समय झांग परिवार का गेट हिंसक तरीके से तोड़ दिया गया। इसके तुरंत बाद एक आकृति धीरे धीरे दरवाजे के बाहर से अंदर आई। यह थी लियू बाई। उसने झांग परिवार के योद्धाओं को ठंडेपन से देखा और उदासीनता से कहा, झांग परिवार ने बार बार मेरी सीमा लांघी है। आज मैं लियू बाई उनका सफाया करने आया हूं। उसने भयानक हत्या के इरादे से कहा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने आया हूं। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने असुर ब्लेड तकनीक को उजागर किया। छोटे बैंगनी धुएं, ध्यान से देखो, यह तलवार की तकनीक है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। लियू बाई ने शांति से कहा। रान जियान ने गंभीरता से सिर हिलाया और लियू बाई की ओर देखते हुए कहा कि कहीं कोई विवरण छूट न जाए। लियू बाई ने अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना हाथ उठाया और अचानक उसे नीचे ले आया। उसके पीछे ऐसा लग रहा था मानो नरक के द्वार खुल गए हों और अनगिनत राक्षस और दानव बाहर निकल आए हों और वे प्रकाश की तीखी किरणों में बदल गए हों। ब्लेड चमक उठा और झांगजिया की भूमि तथा ऊंची इमारतों को चीरता हुआ निकल गया। उन्होंने झांग परिवार के योद्धाओं को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक पल में खून और मांस हर जगह उड़ गए, लाशें जमीन पर बिखर गईं और झांग परिवार में शोकपूर्ण चीखें गूंज उठीं। एक ही वार से हमारी आंखों के सामने नरसंहार और नरक का दृश्य निर्मित हो गया। तुम शैतान हो, तुम शैतान हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? हमने तुमसे क्या दुश्मनी की है? झांग परिवार के कुछ जीवित योद्धाओं ने लियू बाई को गुस्से से घूरा। उनमें से कुछ तो लियू बाई से कभी मिले भी नहीं थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसी विपत्ति क्यों झेलनी पड़ रही है। लेकिन लियू बाई ने उदासीनता से कहा, क्या तुम मुझे दोष देते हो? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? तो फिर अपने दिल में उस आक्रोश के साथ मर जाओ। अपनी कलाई के एक झटके से उसने फिर से अपना ब्लेड निकाल लिया और जरा भी दया नहीं दिखाई। निर्दयी, हृदयहीन, निर्दयी, क्रूर। इस समय लियू बाई नरक से मृत्यु के एक राक्षस देवता में परिवर्तित हो गया था। वास्तव में जब उन्होंने रान जियान को झांग जुन्यू और अन्य लोगों द्वारा बुरी तरह पीटा जाता देखा तो यह स्पष्ट था कि झांग परिवार का नाश होना तय था। आज वह सभी को चेतावनी देने के लिए पूरे झांग परिवार का उपयोग करेगा।
यदि कोई अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो एक से अधिक लोग मर जाएंगे। यह सिर्फ एक पारिवारिक समूह नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोर्ट डेथ। झांग परिवार के परिसर के अंदर जोरदार चीखें गूंजने लगीं। इसके तुरंत बाद झांगजिया के ऊपर आकाश में एक एक करके राजा अक्षर वाले दिव्य पात्र प्रकट हुए जो मध्य हवा में चमक रहे थे और एक युद्ध राजा की तीव्र आभा बिखेर रहे थे। दिव्य लिपि में राजा अक्षर के अलावा कुछ लोगों के पास उनके अक्षर के बगल में अन्य दिव्य लिपि भी होती है, जैसे अग्नि की दिव्य लिपि और वायु की दिव्य लिपि। अक्षर की दिव्य लिपि को संक्षिप्त करने में सक्षम होना युद्ध राजा के दायरे तक पहुंचने का प्रतीक है, लेकिन वह 9वें दर्जे का युद्ध राजा है। हर बार जब आप अगले स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अतिरिक्त दिव्य रून को संघनित करने की आवश्यकता होती है। बैटल किंग दायरे के 9वें स्तर पर किसी को 9 दिव्य रूनों को संघनित करना होगा। लियू बाई ने देखा कि एक लाओजी के सिर के ऊपर 7 दिव्य रून थे और उससे एक शक्तिशाली युद्ध राजा की आभा निकल रही थी जो एक साधारण युद्ध राजा की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झांग परिवार का मुखिया था, जिसकी साधना युद्ध राजा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। मेरे झांग परिवार को नष्ट कर दोगे? तुम बदमाश, कितना घमंडी स्वर है। झांग परिवार के एक युद्ध राजा ने लियू बाई को ठंडी निगाहों से देखा। उसके सिर के ऊपर 3 दिव्य चिन्ह थे, राजा, अग्नि और वायु। 3 दिव्य रूनों के आशीर्वाद से उसकी युद्ध शक्ति प्रथम श्रेणी के युद्ध राजा की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। उसने ठंडी सांस ली और पहला कदम उठाते हुए लियू बाई पर हमला कर दिया। हवा और आग पाम दिव्य लिपि की शक्ति से उत्प्रोत एक ही हथेली के प्रहार से वायु और अग्नि की ऊर्जा एकत्रित होकर प्रस्फुटित हो उठी। लियू बाई ने एक उंगली से इशारा किया। 8 उजाड़ कैद स्वर्ग उंगली एक बार फिर से हमला करता है। धमाका। दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। तीसरे दर्जे का युद्ध राजा सचमुच कई फीट पीछे धकेल दिया गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। कितनी दबंग ताकत! इस आदमी की युद्ध शक्ति में क्या कमी है? अगले ही पल लियू बाई के पीछे एक दिव्य आदरणीय का एक धुंधला प्रेत दिखाई दिया और प्रेत के चारों ओर एक सुनहरा प्राचीन ड्रैगन धुंधला दिखाई दे रहा था जो एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव डाल रहा था। राजसी, प्राचीन, प्रभुत्वशाली, सर्वोच्च। इस समय लियू बाई यही भावना व्यक्त कर रही है। जुआन हुआंग स्वर्गीय आदरणीय का शरीर स्वर्ण प्राचीन ड्रैगन की रक्तरेखा, सम्राट का शरीर और सम्राट स्तरीय रक्तरेखा एक साथ फूट पड़े और वह तीसरे स्तर के युद्ध राजा की ओर पागलों की तरह टूट पड़ा। क्या? तीसरे स्तर के युद्ध राजा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उस क्षण उसे मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। लियू बाई उसके पास आया और अपनी 5 उंगलियों से एक शक्तिशाली प्रहार किया। एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी, दिव्य पूज्य की शक्ति प्रस्फुटित हुई और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचंड ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। दूसरे पक्ष ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वह बलपूर्वक दूर जा गिरा और जमीन पर गिर गया, जिससे झांग परिवार की जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। और वह गड्ढे में था। वह टूटी हुई हड्डियों और मांसपेशियों से मर गया। एक मुक्का ने तीसरे दर्जे के युद्ध राजा को मार डाला। यह लियू बाई की वर्तमान युद्ध शक्ति है। इसे भयानक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यह सब नहीं है। वह आगे बढ़ना जारी रखा। उनका स्वरूप भूत जैसा था तथा वे किसी संतस्तर की क्रिया तकनीक का प्रयोग करते थे। झांग परिवार के सदस्य उसकी एक झलक भी नहीं देख सके। उसे स्पष्ट रूप से देख पाने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अरे वह कहाँ है? यह कैसी अद्भुत गति तकनीक है! लानत है, लानत है! यह हत्या झांग परिवार में हुई। लियू बाई ग्रिम रीपर की तरह था जो झांग परिवार के सदस्यों के जीवन की कटाई कर रहा था। उस लड़की को पकड़ो। इस समय युद्ध राजाओं में से एक ने कुछ सोचा और रान जियान की ओर दौड़ा, लेकिन अचानक लियू बाई उसके सामने प्रकट हुई और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगी। वह खिलखिलाकर हंसा, बिल्कुल, यह लड़की तुम्हारी कमजोरी है। उसे मेरे झांग परिवार में लाना अपने साथ एक कमजोरी लाने जैसा है। तुम बहुत बेवकूफ हो। झांग परिवार का युद्ध राजा जोर से हंसा। यह सुनकर लियू बाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके झांग परिवार का सफाया क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि तुमने उसे चोट पहुंचाई। इसलिए मैं उसे झांग परिवार के विनाश को देखने के लिए यहां लाया हूं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसके शरीर से 4 श्रेष्ठ युद्ध तलवारें निकल आईं। यह सही है। वसंत की गड़गड़ाहट, ग्रीष्म की धूप, शरद ऋतु का पानी, शीत ऋतु का पाला। चारों तलवारों ने मिलकर शून्य में अमर वध तलवार संरचना का निर्माण किया की है। 4 युद्ध तलवारें हवा में उठीं। वे शून्य में एक दूसरे से गुंथ गए और अमर प्राणियों को मारने के लिए तलवारों की संरचना में परिवर्तित हो गए। जैसे ही तलवारों का समूह प्रकट हुआ, तलवारों की भयानक ऊर्जा पूरे झांग परिवार में फैल गई और जहां भी गई, झांग परिवार के योद्धाओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहां तक कि झांग परिवार के युद्ध राजा को भी नहीं बख्शा गया। 4 सर्वोच्च युद्ध तलवारें, और यह तलवारों की संरचना, यह भयानक है। लियू बाई की तलवार संरचना की शक्ति ने सभी युद्ध राजाओं को भयभीत कर दिया। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, कुछ भयभीत हो गईं। झांग परिवार के मुखिया ने तब चिल्लाकर कहा, कबीले के सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय करो। वह उनका सामना संरचनाओं के साथ करना चाहता है। प्रथम श्रेणी के राजास्तरीय शक्ति होने के नाते झांग परिवार के पास स्वाभाविक रूप से अपना स्वयं का कबीला संरक्षण गठन है। हालांकि हर बार जब यह गठन सक्रिय होता है तो यह झांग परिवार के बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करता है, इसलिए वे आमतौर पर इसे आसानी से सक्रिय नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भव्य संरचना सक्रिय हो गई है। तुरंत एक विशाल कटोरे जैसी सुनहरी प्रकाश कवच पूरे झांग परिवार के आकाश पर छा गई। प्रकाश कवच पर एक अजीब सी शक्ति प्रवाहित हुई जो एक काले और सफेद ताइची चित्र में बदल गई और धीरे धीरे लियू बाई पर दबाव डालने लगी। यह देखकर लियू बाई ने ताइजी आरेख की ओर 4 सर्वोच्च युद्ध तलवारें फेंक दी।
धमाका। दो महान संरचनाओं के बीच चरम संघर्ष हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष ही कांप रहा हो। ओह, यह संरचना काफी प्रभावशाली है, लियू बाई ने शांति से कहा। यह मेरे झांग परिवार का यिनयान ताइची स्वरूप है। इस स्वरूप को सक्रिय करने में कम से कम 1 करोड़ उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लगेंगे। झांग परिवार के मुखिया ने जब यह बात बताई तो वह बहुत दुखी दिखे। 10 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। यह न तो निम्न श्रेणी का है, न ही मध्य श्रेणी का, यह उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन है। शीर्ष स्तरीय राजा स्तर की शक्ति के लिए 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक बहुत बड़ा खर्च है। यह उनकी 10 वर्षों की बचत है। लेकिन अब लियू बाई से निपटने के लिए इसका इस तरह उपयोग किया गया है। एक बार यिनयान ताइची संरचना सक्रिय हो जाए तो बाहर के लोग यह नहीं जान पाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। लियू बाई, भले ही तुम अकादमी के दिव्य पुत्र हो, आज तुम मेरे झांग परिवार में किसी को मारने आए हो। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी अकादमी का गुरु कुछ नहीं कह सकता, झांग परिवार के मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने अपनी 5 अंगुलियों को जमीन पर दबाया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर उस महान संरचना में प्रवाहित होती रही, जिससे आकाश में ताइची पैटर्न और भी अधिक ठोस हो गया। लियू बाई की 4 तलवारें धीरे धीरे दबा दी गईं। अमरवध तलवार संरचना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हालांकि इस तलवार संरचना की शक्ति तलवार के स्तर पर निर्भर करती है। तलवार का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अब सर्वोच्च युद्ध तलवार यिनयान ताइची संरचना से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, जो लाखों उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों और झांग परिवार के युद्ध राजाओं के संयुक्त प्रयासों से संचालित है। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लियू बाई की साधना का स्तर अभी पर्याप्त नहीं है। अंततः वह अभी भी एक सरदार ही था। युवा मास्टर रानजियान लियू बाई के बगल में खड़ा था, घबराहट से अपने कपड़ों के किनारे को पकड़ रहा था। लियू बाई ने उसके सिर पर थपथपाया और शांति से कहा, मैं यहां हूं, डरो मत। मुझे डर नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूं, युवा स्वामी, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, रानजियान ने कहा। यह देखकर कि दोनों यिनयान ताइची संरचना के तहत निडर बने हुए हैं, झांग परिवार के मुखिया क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उत्पादन बढ़ा दिया। चलो हम सब एक साथ मरें, वह दहाड़ा। ताइची आरेख लियू बाई और उसके साथी की ओर कुछ और डिग्री नीचे उतर गया। उन दोनों को पूरी तरह दबा दिया जाना चाहिए। आपने अभी कहा कि एक बार यह संरचना सक्रिय हो गई तो बाहर के लोग यह नहीं जान पाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है ना? लियू बाई ने शांति से झांग परिवार के मुखिया की ओर देखते हुए कहा। यह सही है, इसलिए किसी से भी अपनी मदद की उम्मीद मत करो। ओह, आप बहुत दयालु हैं। यह सुनकर लियू बाई मुस्कुरा दी। इससे झांग परिवार के मुखिया के माथे पर बल पड़ गए और वे सोचने लगे कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा होगा। लेकिन अगले ही पल लियू बाई ने हाथ बढ़ाया और खाली जगह को पकड़ लिया। उसके हाथ में एक चांदी सफेद प्रकाश की गेंद प्रकट हुई और उसके भीतर से एक भयानक आभा निकल रही थी। मात्र आभा से ही वहां उपस्थित युद्ध राजाओं की रूह कांप उठी। मुझे घुटने टेककर समर्पण करने की इच्छा हुई। प्रकाश का गोला फैलने लगा, धीरे धीरे एक प्राचीन तलवार में परिवर्तित हो गया, जिस पर रहस्यमय चिन्ह उत्कीर्ण थे तथा जिससे तलवार का जबरदस्त दबाव निकल रहा था। जिस क्षण तलवार खींची गई, शून्य में नरसंहार के भयानक दृश्य प्रकट हुए, मानो अमर लोग खून बहा रहे हों और सभी चीजें समाप्त हो रही हों। यह किस प्रकार की तलवार है? कितना भयानक, कितना भयानक, कितना भयानक! कोई व्यक्ति डर के मारे बार बार ये शब्द दोहरा रहा था, कितना भयानक! आप इस तलवार के नीचे मरने वाले पहले लोगों में से एक होने के लिए सम्मानित हैं, लियू बाई ने उदासीनता से कहा। उसके हाथ में जो तलवार थी वह कोई और नहीं बल्कि एक शाही हथियार था, अमरवध तलवार। यह इस समय लियू बाई का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता भी है। क्या वह तलवार, क्या वह कोई पवित्र कलाकृति हो सकती है? नहीं नहीं, यह दमनकारी शक्ति एक पवित्र कलाकृति से कहीं अधिक है। भले ही लियू बाई का साधना स्तर सम्राट हथियार की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए अपर्याप्त है, सम्राट हथियार का अंतर्निहित दबाव एक पवित्र कलाकृति से पूरी तरह से अलग है। शाही हथियार। झांग परिवार के मुखिया ने 2 शब्द ही बोले, उनकी पुतलियां जोर जोर से कांप रही थीं। उन्होंने सबके साथ मिलकर यिनयान ताइची संरचना को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। लेकिन लियू बाई स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ में अमर कातिल तलवार थोड़ी सी हिल रही थी। पल, एक भयानक घातक तलवार की रोशनी बाहर आ गई। प्रतिक्रिया स्वरूप यिनयान प्रतीक फट गया और अनगिनत काले और सफेद टुकड़ों में बदल गया। लियू बाई ने अपनी तलवार पकड़ी और उसे सामने खड़ी भीड़ की ओर तान दिया। मरना। एक अकेला उदासीन शब्द। तलवार क्षैतिज रूप से कट गई। पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति वाली एक तेज तलवार की रोशनी जहां भी गई, युद्ध राजा सहित सभी झांग परिवार के योद्धाओं को राख में बदल दिया। झांग परिवार के मुखिया भी तलवार की रोशनी में फंस गए और उनकी चीख निकल गई। नहीं, भले ही वह 7वें स्तर का युद्ध राजा था, इस समय यह अमरवध तलवार की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह भी राख में बदल गया। तलवार की रोशनी अपनी शक्ति में कम नहीं हुई। यिनयान ताइची व्यू द्वारा निर्मित प्रकाश ढाल से टकराई, एक गगनभेदी गर्जना के साथ विस्फोट हुआ और एक भयानक आघात तरंग उत्पन्न हुई। झांग परिवार की पूरी इमारत की जमीन एक के बाद एक उड़ गई। पलक झपकते में यह संरचना नष्ट हो गई और पूरा झांग परिवार खंडहर में तब्दील हो गया। युन एओ, जो अभी अभी युद्ध देवता अकादमी से आया था, ने सम्राट स्तर के हथियार के दबाव का एहसास किया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या यह कैसी आभा है? वह जल्दी से झांग परिवार के घर पहुंचा। लेकिन जब उन्होंने खंडहरों को देखा तो एक युद्ध आदरणीय होने के बावजूद उनके शिष्य कांप उठे और उन्हें गहरा सदमा लगा। झांग परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा। 4 महान परिवारों में से एक जिसने लंबे समय तक युद्ध भगवान शहर पर प्रभुत्व किया है, यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। खंडहर में केवल लियू बाई और रानजियान ही खड़े रहे। रानजियान का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका छोटा सा चेहरा भी सदमे से भर गया। अब लियू बाई को देखिए, शुद्ध सफेद वस्त्र पहने, शांत भाव के साथ वह खंडहरों के ऊपर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह संसार से विरक्त एक अमर प्राणी हो।
युन एओ को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि लियू बाई ने वास्तव में अकेले ही पूरे झांग परिवार को नष्ट कर दिया था। उसने सोचा था कि भले ही लियू बाई शक्तिशाली हो, वह झांग परिवार के लिए अधिक से अधिक परेशानी पैदा करेगा। फिर वह चीजों को समेटने के लिए फिर से प्रकट होता, सबसे पहले झांग परिवार को चेतावनी देने के लिए और दूसरा लियू बाई की रक्षा करने के लिए, इस प्रकार एक स्वामी के रूप में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी योजना पूरी तरह विफल हो गई है। उसके बिना भी लियू बाई अकेले ही झांग परिवार को नष्ट कर सकती थी। इसके अलावा वे बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। उसने ऐसा कैसे कर दिया? अपने नए स्वीकृत शिष्य को देखकर युन एओ डर का संकेत प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। उस क्षण उसे लियू बाई में एक अथाह काला छेद दिखाई दिया और उसे पता नहीं था कि अंदर क्या छिपा है। अज्ञात ही सबसे अधिक भयावह है। ओह मास्टर, आप आ गए। लियू बाई ने भी युन एओ को आते देखा। उसने उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, मैंने झांग परिवार को बर्बाद कर दिया। मास्टर मुझे दोष तो नहीं देंगे, है ना? यद्यपि उन्होंने यह बात कही, उनका स्वर अत्यंत शांत था। इस बात का जरा भी डर कहा था कि युन एओ उसे दोषी ठहराएगी। युन एओ को यह भी पता था कि लियू बाई के पास कुछ भयानक तुरुप का पत्ता होना चाहिए जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जो कि उसने अभी अभी महसूस की गई धुंधली आभा के आधार पर बताया था। यहां तक कि उन्हें, जो एक युद्ध सम्मानित व्यक्ति थे, थोड़ा डर भी महसूस हुआ। हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास उसे मारने की क्षमता हो। यह सोचकर युन एओ ने गहरी सांस ली, फिर हंसते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? झांग परिवार कृतघ्न है और वास्तव में आपका दुश्मन बन गया है, इसलिए वे मिटा दिए जाने के लायक हैं। उसने यह बात आंशिक रूप से इसलिए कही क्योंकि वह लियू बाई से डरता था। इसका दूसरा कारण यह है कि झांग परिवार वास्तव में बहुत कृतघ्न है। वर्षों से उन्होंने युद्धदेव नगर में हर तरह के बुरे काम किए थे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश था। यह अच्छी बात है कि आज उनका सफाया हो गया है। यह सुनकर लियू बाई ने थोड़ा सिर हिलाया। यह अच्छा है कि मास्टर मुझे दोष नहीं देते। बेशक एक और बात थी जो उन्होंने नहीं कही, मुझे दोष देने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने झांग परिवार का सफाया कर दिया है। झांग परिवार को नष्ट करने के बाद लियू बाई निश्चित रूप से ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, क्योंकि झांग परिवार आखिरकार राजा स्तर पर प्रथम श्रेणी की शक्ति थी। मुझे आश्चर्य है कि वे कौन सी अच्छी बातें छिपा रहे हैं। उसने लूटपाट शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें उनमें कुछ अच्छी चीजें मिल गईं। आत्मा पत्थर, गोलियां और हथियार। इन्हें वापस लिया जा सकता है और रान जियान और लोली द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लियू बाई को देखकर, जो खंडहरों में खजाने की खोज कर रही थी और एक के बाद एक वस्तुओं को अपनी भंडारण अंगूठी में डाल रही थी, युन एओ की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। चाहे उन्होंने कोई भी तरीका अपनाया हो, तथ्य यही है कि उन्होंने एक शीर्षस्तरीय राजा स्तर की सेना को नष्ट कर दिया। दूसरा व्यक्ति बहुत युवा है। उनकी भावी उपलब्धियां अथाह हैं। दूसरे व्यक्ति की तुलना में मैं बहुत हीन हूं। जब वह उस उम्र का था तो एक युद्ध राजा उसे आधा मरने तक डरा देता था। राजा स्तर की सेना को नष्ट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। जल्द ही झांग परिवार के विनाश की खबर पूरे युद्ध देवता शहर में तेजी से फैल गई। बहुत से लोग जानते हैं कि अकादमी से एक असाधारण प्रतिभावान योद्धा बारगॉड सिटी में आ गया है। छोटी सी उम्र में ही उसने झांग परिवार का सफाया कर दिया है। उसने झांग परिवार के सदस्यों की अनगिनत हड्डियों के साथ परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया और अब किसी ने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। कम समय में लियू बाई का नाम पूरे युद्ध देव शहर में फैल गया है। युद्ध भगवान अकादमी, शेंजी पर्वत। लियू बाई रानजियान के साथ लौट आई और लोली ने उठने के बाद लियू बाई को उस दिन जो कुछ हुआ था उसे सुना और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या बाहर की दुनिया उलट गई है? भाई लियू बाई ने प्रथम श्रेणी के राजा स्तर की सेना को नष्ट कर दिया, है ना? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महान झो राजवंश केवल एक राजा स्तर की शक्ति थी। दूसरे शब्दों में, जिस आधे दिन में लियू बाई सो रही थी, उसने वस्तुतः एक देश को नष्ट कर दिया। यह बिल्कुल अपमानजनक है। वैसे आहली, इस बार झांग परिवार को तबाह करने के बाद मुझे उनसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे और जियाओ जियान के इस्तेमाल के लिए एकदम सही हैं। लियू बाई ने झांग परिवार से ली गई सारी चीजें उन दोनों महिलाओं को दे दी। मेजबान ने एक उच्च श्रेणी की गोली भेजी है और एक मिलेनियम ग्रेड कायाकल्प गोली यादृच्छिक रूप से कई गुना वापस कर दी जाएगी। इसे लेने के बाद आप बैटल किंग क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मेजबान को एक उच्च स्तरीय युद्ध तलवार उपहार में दी गई है और उसे तलवार संत के साधना अनुभव का एक यादृच्छिक गुणक प्राप्त होगा। मेजबान ने एक शीर्ष स्तरीय गोली युवानसृजन गोली भेजी है। 1000 से अधिक शीर्ष स्तरीय युवानसृजन गोलियां एक यादृच्छिक गुणक पर मेजबान को वापस कर दी जाएंगी। लियू बाई ने कई वस्तुएं दान में दी और जो वस्तुएं वापस की गईं, उनसे वह काफी संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने उपहार प्राप्त करने के बाद दो महिलाओं के चेहरे पर संतुष्टि देखना अधिक पसंद किया। उसकी मदद से महिला खलनायक को कदम दर कदम मजबूत होते देखना, इससे उन्हें पालन पोषण से संतुष्टि का एहसास हुआ। शाम, लियू बाई शेंजी पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठ गए। उसने आज लौटाई गई मिलेनियम ग्रेड रिजुवेनेशन पिल निकाली और उसे सीधे निकल लिया। अगले ही पल उसके शरीर से ऊर्जा का एक उछाल निकला। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ने लगी। वह सीधे बैटल मार्क्विस क्षेत्र को तोड़कर बैटल किंग क्षेत्र में पहुंच गया। उसके सिर के ऊपर राजा के लिए एक दिव्य चरित्र घनीभूत होने लगा। साधारण युद्ध राजाओं के दिव्य रूनों की तुलना में उनका दिव्य रून बहुत बड़ा था और इसमें निहित शक्ति असाधारण थी। इससे आतंक का माहौल फैल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति संसार में उतर आई हो। दमनकारी आभा शेंजी पर्वत के केंद्र से निकलकर लगातार बाहर की ओर फैल रही थी। इसमें वोर गॉड अकादमी का अधिकांश भाग शामिल था। कई छात्र आकाश में तैरते दिव्य पात्र राजा को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके भीतर झुकने और पूजा करने की इच्छा पैदा हो गई। कुछ लोग तो जमीन पर घुटने टेकने से भी नहीं बच सके। कितना भयानक आभामंडल है! हे भगवान, यह तो बहुत ही अपमानजनक है। यह दबाव बहुत भयानक है। माउंट शेंजी दिव्य लिपि में राजा का चरित्र। दिव्य बालक ने युद्ध राजा के दायरे को तोड़ दिया है। हे भगवान, युद्ध राजा के दायरे को तोड़ने से इस तरह का दबाव आता है। जो कोई भी बेहतर नहीं जानता था, वह सोचेगा कि वह युद्ध के आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। कितना भयानक आदमी है! युद्ध देवता महल के अंदर युन एओ ने लियू बाई से निकलती दमनकारी आभा को भी देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभर रहा था। कितना भयानक आभामंडल है! वह अभी अभी युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचा है। अपनी प्रतिभा के बल पर उसे मुझसे आगे निकलने में शायद कुछ ही साल लगेंगे। दूसरी ओर
युन फेक्स्यू और झाओ क्यू ने विशाल दिव्य चरित्र राजा को भी देखा। उनकी आंखों में एक जटिल भावना झलक रही थी। वरिष्ठ भाई बैटल किंग स्तर तक पहुंच गया है। उसकी क्या उम्र है? जबकि हर कोई आश्चर्यचकित था, अचानक माउंट शेंजी पर एक और आश्चर्यजनक आभा प्रस्फुटित हुई। उनके बीच बीच में ड्रैगन की दहाड़ें भी गूंज रही थीं। सभी दर्शकों ने एक सुनहरे ड्रैगन को आकाश में उड़ते हुए, अनंत दिव्य अग्नि से जलते हुए और फिर मध्य हवा में एक ड्रैगन चरित्र बनाते हुए देखा। यह दूसरा दिव्य पाठ है। लियू बाई ने न केवल युद्ध राजा के स्तर को तोड़ा है, इसके अलावा वह सीधे दूसरे स्तर के युद्ध राजा तक पहुंच गया। एक ही सांस में उन्होंने एक दूसरा दिव्य रून गाया, ड्रैगन। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि उसके पास एक सुनहरे प्राचीन ड्रैगन का रक्तवंश है। क्या? एक दूसरे दर्जे का युद्ध राजा? यह प्रगति बहुत तेज है। माउंट शेंजी पर लियू बाई पालथी मारकर बैठा था और अपने सिर के ऊपर लगे दो दिव्य रूनों को देख रहा था। वह गहरे विचार में डूबा हुआ लग रहा था। एक दूसरे दर्जे का युद्ध राजा, बस इतना ही? यह पर्याप्त नहीं है। मैं यही नहीं रुकने वाला। अपनी कलाई के एक झटके से उसने मुट्ठी भर क्यूइसृजन गोलियां निकाली। यह एक शीर्ष स्तरीय अमृत है। यहां तक कि साधारण युद्ध राजाओं को भी उत्पाद को आत्मसात करने और परिष्कृत करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, लेकिन लियू बाई ने मुट्ठी भर उत्पाद को अपने मुंह में ऐसे ठूंस लिया जैसे वह कैंडी खा रहा हो। यहां तक कि सबसे श्रेष्ठ योद्धा भी यदि इस तरह खाएं तो शायद अधिक खाने से फट जाएंगे। हालांकि लियू बाई में कोई असामान्यता नहीं दिखी। उसका स्वर्गीय आदरणीय शरीर और स्वर्णिम प्राचीन ड्रैगन रक्तरेखा इतनी शक्तिशाली थी कि वह इन गोलियों को जल्दी से परिष्कृत कर सकता था। अमृत अपार ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिससे उसे ऊपर की ओर बढ़ने में मदद मिली। उस पर एक प्रभावशाली और अद्वितीय तलवार की आभा बादलों में फैल गई। इसने वास्तव में बादलों को चीर दिया। तलवार की ऊर्जा आपस में गुंथ गई, तीसरे दिव्य रून में परिवर्तित हो गई। तलवार, सारे खलनायक मेरे पक्ष में हैं, तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने आई।